हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इन्वायरमेंट लॉ में यूनिट 1 का टॉपिक रह गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस मैंने कल डिस्कस किए थे। अब उसी में हम आपको बताएंगे इंडियन जुडिशरी का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारी इंडियन जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, आए दिन वो कौन से जजमेंट कैसे देती है, इनका जो अपना डिसीज़न होता है वो कैसा होता है। तो इस पे हम आपको कुछ लीडिंग केसेस हैं उनको लेकर बताएंगे। ठीक है, कि हमारी आज तक इंडियन जुडिशरी ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन लिखिए, रोल प्ले वाइटल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बेसिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम इन इंडिया। मतलब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको हमारे भारत में सर्वोच्च माना गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो भी क्या है, उसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हमारी जो हमारा जो संविधान है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या है, हमारे नागरिकों को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे नागरिकों, जो हमारे सिटीजन्स हैं या जो भी हमारे अदर माइनॉरिटी पर्सन्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स एंड सिविल राइट्स, ठीक है, ये क्या है, उनको दिए गए हैं। ठीक, सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक, और जो हमारे उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ हमारे जजेस ने अपना एक कॉन्सेप्ट भी बताया है, कुछ अपनी तरफ से कुछ जुडिशल कॉन्सेप्ट को अपनी तरफ से इम्पोज किया है। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड आता है। जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले कहाँ से आया था, यूएसए के मार्बरी वर्सेस मार्डिसन के केस में। उसी तरह इसमें हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर बात की जा रही है, तो इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब पहले समझेंगे हम लोग कि जब भी हमारे इंडिया में, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, आए दिन कुछ ना कुछ पार्टीज़ हमारे देश में कुछ चेंजेस करती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बताया गया है जो हमारे जुडिशरी है, इसमें बताया गया जुडिशरी क्या करती है, हमारे राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह यहाँ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाए कि पर्यावरण संरक्षण को कैसे वो मैनेज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जुडिशरी ने बहुत से ऐसे डिसीजंस दिए हैं जो ये दर्शाते हैं कि उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम किया है और आज भी बहुत सारे काम कर रही है। जैसे कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस, तो इस टाइम भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आए दिन उस पर भी अपने कुछ ना कुछ डिसीजन आजकल दिया करती है। वो क्यों करती है, ताकि ये जल्द से जल्द ये जो कोविड-19 है जल्द से जल्द ख़त्म हो। लोगों को डिसीजन देने का मतलब ये है, ऑर्डर देने का मतलब ये है कि ये जुडिशरी एक्टिव कब हो जाती है, जब वर्ड यूज़ किया जाता है जुडिशियल एक्टिविज़्म। जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब ये है कि जब हमारी जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि जो हमारी सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सही से कार्य नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे वो क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है। उसी को बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज़्म। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़्म का मतलब ये है कि जैसे जैसे राजनीतिक पहलू मतलब राजनीतिक पार्टी अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पाती है। जैसे कि हमारी सरकार का काम है कि वो इस कोविड जो भी बीमारी फैली हुई है, इस कोविड से बाहर निकलने की कोशिश करे, लेकिन मान लीजिए वो अपनी तरीके से कोशिश भी करे लेकिन नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे हमारी जुडिशरी क्या करती है, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है चीज़ों को रोकने के लिए कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, ये व्यवस्था इतनी जल्दी की जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखें, आपने लिखा होगा कि जुडिशियल एक्टिविज़्म का नीचे टॉपिक दे रखा है, जुडिशियल एक्टिविज़्म इज़ एन इनहेरेंट फीचर ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
इनहेरेंट फीचर ही जुडिशल रिव्यू का मतलब ही यही है कि वो क्या करती है, हमारे जो भी इसमें बताया गया है कि एट द सेम टाइम, मतलब ऐसे डिसीजन को रिव्यू करती है। मान लीजिए कि उन्हें लगता है जुडिशरी को कि जो जजमेंट दिया गया है वो सही तरीके से नहीं दिया गया है, या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं हमारे निचली अदालत जो होती है वहाँ के जजमेंट को अगर ऊपर के कोर्ट में, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट से जाता है कोई भी कोर्ट, तो हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, तो वो चीज़ों को क्या करती है, रिव्यू करती है, दोबारा से देखती है किसी के राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो अगर वहाँ पे उनको लगता है कि राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो जुडिशरी होती है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, डिसीजन देती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है, कुछ डेफिनेशन बताई गई हैं जुडिशल एक्टिविज़म की। व्हाट इज़ जुडिशल एक्टिविज़म? तो हमारे इसमें सबसे पहले मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन को बताया गया, लिखा है जुडिशियल एक्टिविज़म इज़ द प्रैक्टिस इन द जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट। मतलब जुडिशल एक्टिविज़म का मतलब ये है कि वो क्या कर रही है, हमारे जो हमारे जो पर्सनल राइट्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, ठीक है, और क्या है इसमें, सॉरी, individual rights through decision that apart establish precedent and are independent of or in opposition to suppose a constitution and legislation interest। मतलब ये है कि जो हमारी जुडिशल एक्टिविज़म है वो क्या कर रही है, हमारी इंडिविजुअल राइट्स की क्या करती है, रक्षा करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये तो आए दिन क्या है, ये चलता चला आ रहा है। जुडिशरी क्या कर रही है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब वो राइट्स चाहे आपके ह्यूमन राइट्स हों, चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन राइट्स हों, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नियम बनाना हो, वो सारे काम जुडिशरी करती है, ठीक है। फिर इसमें आपका ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन बताया गया, जुडिशियल एक्टिविज़म थस जुडिशियल फिलॉसफी विच मोटिवेट जजेस to depart from strict adherence to judicial precedent in favor of progressive new social policies which are not always consistent with the restraint respected of appellant judges। मतलब ये है कि जो हमारी न्यायाधीश होते हैं, मतलब जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द जुडिशरी में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, ताकि वो अपने भाव, ठीक है, अपनी अपना जो भी क्या है, उनके नीतियां हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, वो अपनी तरीके से क्या बना सकते हैं नीतियां, वो भी यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज़म में दिखाई पड़ती हैं। जब भी कोई मान लीजिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित कोई भी केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको क्या करती है, गंभीरता से लिया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी केस मामला आता है तो उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। फिर उस पर हमारे जजेस क्या करते हैं, अपना ओपिनियंस देते हैं, बेंचेस बैठाई जाती हैं, ठीक है, उन पे अपना ओपिनियंस होता है, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या मेज़र अपनाने चाहिए, क्या कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो ये लोग अपनी तरीके से क्या करते हैं, अपना एक्टिव जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब ये अपने आप में क्या हो जाते हैं, एक्टिव जाते हैं, इनकी अपनी आपकी पार्टिसिपेंट्स होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मान लीजिए इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, और अगर जुडिशरी को, अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए उस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, तो वो क्या कर सकती है, सू मोटो का मतलब है कि यहाँ पे जुडिशरी खुद भी क्या कर सकती है, केस फाइल करके उस पर अपने जजेस को अपने आप में लोगों अपनी पॉलिसीज़ बना के अपना डिसीजन उस पर पास करती है। वही इसीलिए बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज़म कि जुडिशरी कैसे अपने आप में एकदम एक्टिव हो जाती है। वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बोलता है कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नियम बताइए या इस केस को सॉल्व करिए। वो तो केस जो आते हैं इन्वायरमेंट से संबंधित, वो तो पीआईएल के थ्रू भी आते हैं। तो इसमें आपका जुडिशरी का जो रोल प्ले होता है वो एक जुडिशियल एक्टिविज़म के द्वारा होता है, एंड आपके पीआईएल के थ्रू और पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज़म में मेन अंतर यही, मेन मतलब डिफरेंस यही होता है कि जुडिशरी एक्टिविज़म में क्या है कि जुडिशरी खुद अपने आप से अपनी लोग आसपास की इन्वायरमेंट को देखते हुए वो अपना कुछ न्यू पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकती है, डिसीजन दे सकती है। सॉरी,
और पीआईएल के थ्रू में क्या, पीआईएल में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी सोशल वर्कर या बहुत सारे मेंबर्स मिल करके पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। ये जो पीआईएल होती है ये सोशल वेलफेयर के लिए होती है, लोगों के कल्याण के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जुडिशल एक्टिविज़म रोल प्ले बहुत करता है। अब देखिए, ये जब जुडिशल एक्टिविज़म होता है तो इसमें जो केसेस होते हैं, इसमें कुछ लीडिंग केसेस हैं, उनको हम आपको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। कि देखिए, सबसे पहले कि जो हमारा आर्टिकल 141 है, ठीक है। आर्टिकल 141 है, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई अपना ऑर्डर पास करता है, कोई जजमेंट देता है, तो जो हमारे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनके डिसीजन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया है, आप आगे की इसमें देखिए, इस पेज पे लिखा होगा, लिखा है जुडिशल एक्टिविज्म इज ए टर्म यूज, थर्ड पैराग्राफ में देखिए, यूज फॉर नेसेसरी क्रिएटिव एक्टिविटी एज द जुडिशरी। Article 141 of the state that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all court within the territory of India। जो आपके इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 141 अथॉरिटीज द सुप्रीम कोर्ट टू एस्टैब्लिश लॉ। आर्टिकल 13 विच एम्पावर्स द जजेस टू डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वाइड। और हमारे जुडिशरी में ये भी इनको बोला गया है कि जो हमारे जजेस होते हैं, अगर उनको लगता है कि राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये जो राइट्स बनाए गए हैं ये क्या हैं, नल एंड वाइड हैं, लोगों को इससे क्या हो रहा है, एडवर्स अफेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर सकती है, उस प्रोविज़न को क्या कर सकती है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है अंडर आर्टिकल 13, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है, इफ़ इट इज़ वाज फाउंड टू बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि अगर हमारी इंडियन जुडिशरी को लगता है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी है, वो उनको लगता है कि हमारे का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो एक्टिव होकर के अपना क्या करती है, एक फाइनल डिसीजन करती है, उस प्रोविजन को या फिर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, या उस पूरे प्रोविजन को ही वो पूरा तरीके से क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। द टर्म जुडिशल एक्टिविजन यूज फॉर विद रेफरेंस ऑफ जुडिशल डिसीजन। अब जुडिशल एक्टिविजन को जुडिशल रेफरेंस के तौर पे वेरियस फील्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है, ये क्या है, आपके 32 बताता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और 226 बताता है आपके हाई कोर्ट रिट्स के बारे में। आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, इनके अंतर्गत बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की जाती है, तो इक्वलिटी वहाँ पे सभी को होती है, बहुत सारे वहाँ इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल 19 को लेके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन किया गया है, ठीक है। 21 में बहुत सारा इंटरप्रिटेशन किया गया है कि वहाँ पे राइट टू हेल्थ की बात की गई है, राइट टू पोल्यूशन फ्री की बात, पोल्यूशन फ्री वाटर एयर की बात की गई है, राइट टू एजुकेशन जो भी है वहाँ पे सब सारी चीज़ें वहाँ पे इंटरप्रेट की गई हैं। राइट टू प्राइवेसी को लेके बात की गई है, ठीक है, राइट टू स्लीप की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ क्या है, इंटरप्रेट की गई है आर्टिकल 21 के तहत। इसीलिए हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है वो हमारा आर्टिकल 21 के अंदर इंटरप्रेट होता है। अगर हम लोग बोलें कि हाँ, पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इन्फोर्स में आया था तो क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित हमारे देश में कोई कानून था? तो पहली बात तो ये है कि जब हमारा जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया तो कोई भी लॉ नहीं बने हुए थे, बट यहाँ पे आर्टिकल 21 को लेके लोग क्या करते थे, इंटरप्रिटेशन करते थे कि आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है। तो राइट टू लाइफ में ही हमारे इसमें क्या है, निहित क्या कर दिया गया है, इन्होंने क्या कर दिया है इसमें, राइट टू क्वालिटी, राइट टू क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट की बात, जीवन जीने का अधिकार के अंदर ही उन्होंने क्या कर दिया है, एक स्वच्छ वातावरण की बात कर दी है कि स्वच्छ वातावरण में रहने का हर एक व्यक्ति का क्या है, अधिकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जुडिशरी ने हमारे देश में कुछ जजमेंट वगैरह भी दिए हैं, तो वो सबसे पहले देखिए इसमें उन्होंने क्या जजमेंट दिया है। आर्टिकल 21 पे बहुत सारे यहाँ पे केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इंडियन जुडिशरी जो है वो सबसे पहले किस पे जजमेंट दी है। देखिए यहाँ पे दिया गया है
आपका पहला केस आता है आर्टिकल 21 पे, क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्ति संघर्ष समिति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1919, ठीक है, 1990 का केस है। एवरी सिटीजन हैज़ फंडामेंटल राइट टू हैव द एंजॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग एज कंटेम्पलेटेड इन आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंदर क्या बात की जाती है, राइट टू लाइफ में। तो राइट टू लाइफ के अंदर ही क्या इन्होंने समाहित कर दिया है कि जो हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है, उसी में क्या है, जीवन की गुणवत्ता को, मतलब कि क्वालिटी की बात की जा रही है कि जो भी हमारी जीवन शैली है वो क्या होती है, एक गुणवत्ता होती है, उसकी कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उसको दर्शाता है। तो राइट टू लाइफ में हमारे राइट टू क्वालिटी को भी दर्शाया गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें केस, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द सुप्रीम कोर्ट टुक इट स्टेप फॉरवर्ड एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व राइट टू लाइफ include the right to enjoyment of pollution free water air for full enjoyment of life। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या फॉरवर्ड किया है, डायरेक्टली ऑब्जर्व, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि आर्टिकल 21 के तहत क्या है, लाइफ की बात की जाए, राइट टू लाइफ की बात की जाए। तो इसी में क्या है, हम इंक्लूड क्या कर दिया इन्होंने, राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत सभी को एक स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ पानी और हवा का आनंद लेने की क्या है, स्वतंत्रता है, या अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है कि द वर्ड इन्वायरमेंट हैज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम विद इन द एम्बिट फॉर हाइजीनिक एटमॉस्फेयर एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। हाइजीनिक मतलब स्वच्छ वातावरण एंड पारिस्थितिक संतुलन की बात कर रहे हैं लोग, कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या चीज़ इन्होंने ब्रॉड एक्सपेक्ट की है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इन्होंने आर्टिकल 21 के अंदर क्या कर दिया है, इनको इंक्लूड किया है, ठीक है। इट्स इंक्लूड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें APPCB मतलब आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस MB नायडू 2001। इसमें है द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ड्रिंकिंग वाटर इज ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन द कंट्री इन फैक्ट इंडिया। APCB के इसमें बताया गया है कि जो आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड वर्सेस MB नायडू का केस था, इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि ड्रिंकिंग वाटर इज अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इन द कंट्री। मतलब क्या है, हमारा जो पीने का पानी है वो क्या है, हमारे बहुत ही प्राथमिक क्या है, इसकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता दी जा रही है पूरे इन वर्ल्ड में, क्या है, इसको प्राइमरी सोर्स माना गया है कि जीवन जीने के अधिकार में हमारे पीने का जो पानी है वो बहुत बड़ी प्राथमिकता रखता है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया इज़ ए पार्टी टू रेजोल्यूशन ऑफ यूएनओ का क्या है, वो एक पार्टिसिपेंट्स है, पार्टी है, मतलब सदस्य है, पास ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस इन 1977। और ये सदस्य कब से है, जब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस इन 1977। ऑल पीपुल वॉट एवर दियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड दियर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हैव राइट टू। कहने का मतलब है कि कोई भी पीपल कैसी भी स्थिति का हो, चाहे वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो या बहुत ज़्यादा मतलब क्या इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा गुड हो, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा हो या बहुत ज़्यादा कोई गरीब हो, तो वहाँ पे जो जीवन जीने का अधिकार में जो पानी की जो बात की जा रही है कि जो जल की जो प्राथमिकता है वो क्या है, जल की प्राथमिकता हम सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर इंसान हो, सभी के लिए क्या है, बराबर है। तो वहाँ पे ये बताया हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इन क्वांटम एंड क्वालिटी ऑफ इक्वल टू देयर बेसिक नीड्स। तो ये बताया गया है कि जो
पानी है वो सभी के लिए क्या है, इक्वल नीड्स रखता है। द कोर्ट हेल्ड दैट वाटर इज अ बेसिक नीड्स द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन राइट्स इंश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि जो वाटर है वो इज़ अ बेसिक नीड्स है, ठीक है, हमारे लोगों की क्या है, बेसिक नीड्स है, इसी की वजह से लोग क्या है, जिंदा हैं। और इन्होंने वाटर को क्या किया है, राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन राइट्स के अंदर समाहित किया है, ठीक है। फिर इसमें आपका आता है बेंगलुरु मेडिकल ट्रस्ट, ठीक है, इसमें आपका केस आता है, इसमें एक इसमें बोला गया था आर्टिकल 21 राइट टू एनवायरनमेंट इट इज एम्फैटिक कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल freedom and dignity and attainment of quality of life which is a healthy and clean environment guarantee। इन्होंने इसमें आर्टिकल 21 के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि हेल्दी इन्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत है लोगों को। और ये हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर जजमेंट क्या कहा गया था, देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ओपन स्पेस, रिक्रिएशन, फ्रेश एयर, प्ले ग्राउंड एंड चिल्ड्रेंस permanent for residents, other convenience and amenities of are matters of great public concern of vital interest to be taken care of is a डेवलपमेंट स्कीम। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, इसमें बता रहे हेल्दी इन्वायरमेंट की बात हो रही, तो हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा, तो उसके ग्राउंड बताए गए हैं कि ये हेल्दी इन्वायरमेंट तभी मिलेगा जब लोगों को क्या, खेलने के लिए अच्छी जगह होगी, मैदान होंगे, ठीक है, चिल्ड्रंस को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड होगा, फ्रेश एयर मिलेगी लोगों को, और रेजिडेंस एरिया के आसपास जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी अमेनिटीज़ मतलब इंजॉयमेंट जो मिल रहे हैं वो उनको प्रोवाइड होंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट बन सकता है। जैसे कि आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएं, बहुत सारा ऐसा मतलब नेचुरल एयर मिलेगी, उससे क्या होगी कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, उससे हमारे बच्चों को भी बहुत आनंद मिलेगा। वही चीज़ बताई जा रही है कि कैसे हेल्दी एनवायरनमेंट प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका आता है लास्ट में जो एक दिया है, रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इस टाइप से बहुत सारे इसमें भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो वहाँ पे इसमें जो लाइम स्टोन वगैरह जो होती हैं, लाइम स्टोन की जो पिटाई होती है, उनको तोड़ा जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उसके लिए भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, उस पर रोक लगा रखी है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो ये सब जितने भी डिसीजन आए हैं, जैसे कि कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च पे केस था, इन्होंने भी हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की थी कि अगर हमारे देश को या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो जो वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री को भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन मुक्त बनाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो ये सब जितने भी केसेस हैं, तो ये हमें दर्शाते हैं कि इंडियन जुडिशरी जो है हमारी, वो हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आज भी कर रही है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछाता है क्या ये इंडियन जुडिशरी जो है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, तो क्या ये मिथ है या रियल है, तो हम कहेंगे आपसे कि ये रियलिटी है, ऐसा कोई मिथ नहीं है। हमारी इंडियन जुडिशरी आए दिन इस पर क्या करती है, कार्य कर रही है, वो आगे भी करेगी। ओके, थैंक यू क्लास।